दोस्तों पूरे नारुतो एनिमे में अगर कोई ऐसा शख्सियत है जिसका स्वैग, जिसका एटीट्यूड और जिसका स्टाइल देखकर बड़े से बड़े शिनोबी के पसीने छूट जाते हैं तो वो और कोई नहीं ताकाशी मिंजा काकाशी हताके है, जो हमेशा अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहने हुए रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस हंसते हुए मास्क के पीछे एनिमे हिस्टोरी का सबसे काला अंधेरा और सबसे बड़ा दर्द छुपा है। इस बंदे ने बचपन से लेकर जवानी होने तक अपने हर एक खास इंसान को अपने हाथों से ही मरता हुआ देखता है। तो आज आपका भाई राहुल शिनोबी आपको बताएगा काकाशी हताके की शुरू से लेकर लास्ट तक सबसे डार्क और इमोशनल कहानी। तो अगर आप काकाशी को बहुत बड़े वाले फैन हैं तो इस वीडियो को बिना कंजूसी किए है एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कहानी शुरू होती है काकाशी के बचपन से। साकुमा हताके, जिसे व्हाइट फैंग ऑफ लीफ कहा जाता था, वो एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी निंजा थे और काकाशी उसे अपना भगवान मानता था। लेकिन एक दिन एक डेंजरस मिशन के दौरान साकुमो ने रूल तोड़कर अपनी दोस्त की जान बचाई। इसकी वजह से पूरे विलेज के लोग उन्हें गद्दार मानने लगा और उसका जीना हराम कर दिया। इस बेइज्जती को बर्दाश्त न करते हुए साकुमो ने अपने छोटे बेटे काकाशी के सामने खुदकुशी कर ली। एक छोटे से बच्चे के दिमाग में इसका क्या असर पड़ा कि उसने अपने दोस्तों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल को मानना शुरू कर दिया। इसके बाद काकाशी की एंट्री होती है टीम मिनाटो में, जहां उसे मिलते हैं ओबितो उचिया और रीन नोबारा। और थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के समय रीन को दुश्मन किडनैप कर लेते हैं और काकाशी अपने पहले रूल के मुताबिक वो सिर्फ मिशन को पूरा करना चाहता था। और काकाशी को ओबितो एक ऐसा बात बोलता है जिसे आज भी हमारे कानों में गूंजती है, जो मिंजा का रूल तोड़ते हैं वो कचरा है और जो अपने दोस्तों को छोड़ देता है वो कचरे से भी बदतर है। और ओबितो को बात सुनकर काकाशी का पूरा दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत निकल पड़ता है रीन को बचाने के लिए। लेकिन रीन को बचाने के दौरान काकाशी का एक आंख खो देता है और उसे बचाने के लिए ओबितो एक भारी पत्थर के अंदर दब जाता है और ओबितो मरते मरते काकाशी को अपना एक शारिंगान गिफ्ट करता है। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। उसके कुछ ही समय बाद एक बहुत ही बड़ा साजिश के दौरान रीन काकाशी के सबसे डेडली चित्तोरी के सामने आ जाती है और काकाशी के हाथों उसके सबसे अच्छी दोस्त रीन की मौत हो जाती है। यहाँ पर एक ही झटके में काकाशी ने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया था। अपने दोनों दोस्तों को खोने के बाद काकाशी एकदम अकेला रहने लगता है और वो पूरी तरह से एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मिनाटो उसका ये अकेलापन देखकर और उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसे अनबू ब्लैक ऑप्स में भर्ती कर देता है। लेकिन किस्मत का गंदा खेल तो देखो भाई, उसके कुछ दिन बाद ही नाइन टेल का हिडन लीफ विलेज पर अटैक करना और नाइन टेल के फाइट के दौरान मिनाटो और उसकी पत्नी खुशिना की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब काकाशी के पास कोई ऐसा बचा ही नहीं था जो उसे अपना मानते थे। वो रात को सो नहीं पाता क्योंकि उसे हर वक्त अपने हाथों में रीन का खून महसूस होता है और घंटों घंटों तक उन दोनों की कब्र के सामने बैठकर रोने लगता है और पूरे विलेज के लोग उसे फ्रेंड किलर काकाशी कहने लगे। लेकिन काकाशी की जिंदगी में एक नया सवेरा आता है टीम 7, जब उसे नारुतो, सास्के और साकुरा का सेंसे बनाया जाता है। नारुतो का शरारत और सास्के का गुस्सा और साकुरा के साथ रहते रहते काकाशी फिर से एक बार अपने दोस्तों की कदर समझने लगता है। वो इन तीनों को वही डायलॉग सिखाता है जो बचपन में ओबितो ने उसे सिखाया था। जब आगे चलकर फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के दौरान काकाशी को ये पता चलता है कि ओबितो अभी भी जिंदा है तो वो सब कुछ छोड़ के अपने दोस्त को फिर से रास्ते पर लेके आता है और आखिरी में वो पूरे लीफ विलेज के सबसे बैडेस्ट 6 होकागे बन जाता है। तो दोस्तों अपने पिता अपने दोस्तों को खोने के बाद भी जो शख्स बुरा नहीं बना और हमेशा दुनिया के सामने मुस्कुराते रहे, क्या वो एनिमे हिस्टोरी का सबसे बड़ा हीरो नहीं तो क्या है? तो काकाशी हताके के इस कहानी को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बता के जाना। तो अगले वीडियो में मैं किस कैरेक्टर की स्टोरी को कवर करूँ वो कमेंट में जरूर बता के जाना। और हाँ, आज रात 10 बजे हम लोग का एक धांसू शॉट भी आने वाला है तो उसके लिए तैयार रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू कैरेक्टर की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।